हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। क्या आपका कभी ऐसे पर्सन के साथ एनकाउंटर हुआ है जिसे अपनी स्किल्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पर जब एक्चुअल टास्क एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो वह कंफ्यूज सा दिखता है, या फिर बहाने बनाता है, या फिर उस टास्क में फेल हो जाता है। दिस इज़ वट यू माइट कॉल अ पर्सन फेलिंग ड्यू टू हिज ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? इन साइकोलॉजी, जहाँ एक पर्सन अपनी स्किल्स या एबिलिटी को कहीं ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करता है, उसे कहा जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक तरह का कॉग्निटिव बायस है। अब कॉग्निटिव बायस क्या होता है? किसी पर्सन के सोचने के तरीके या फिर उनके बिहेवियर में अगर कोई स्पेसिफिक डिस्टॉर्शन हो तो उसे ही कॉग्निटिव बायस कहते हैं। कॉग्निटिव बायस अक्सर आपको गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है या फिर सही डिसीजन लेने से रोकता है। जैसे जो हमने अभी देखा, उसमें क्या डिस्टॉर्शन है बिहेवियर में कि वह पर्सन खुद के स्किल्स को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, और इसी कॉग्निटिव बायस को डनिंग क्रूगर इफेक्ट का नाम दिया गया। डनिंग क्रूगर इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर सोशल साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग एंड जस्टिन क्रूगर। इन्होंने इस इफेक्ट को पहली बार 1999 में पब्लिश किया था अपनी रिसर्च पेपर में, जिसका टाइटल था अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट, हाउ डिफिकल्टीज इन रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन इनकम्पिटेंस लीड टू इन्फ्लेटेड सेल्फ असेसमेंट। कि कैसे अगर कोई इंसान खुद की इनकम्पिटेंस को नहीं समझ पाता है तो वह खुद के सेल्फ असेसमेंट को बड़ा चढ़ाकर बोलता है। डनिंग और क्रूगर को इसके लिए इग नोबेल प्राइज भी दिया गया ईयर 2000 में। इग नोबेल प्राइज एक सटायरिक प्राइज है। जिस नोबेल प्राइज को आप जानते हैं वो नहीं है, जो कि सिंस 1991 उन साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है विच मेक पीपल लाफ एंड देन मेक देम थिंक। एक तरह का फन प्राइज है ये एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। डनिंग एंड क्रूगर ने अपने रिसर्च पेपर के लिए सीरीज ऑफ स्टडीज कंप्लीट की। यह इन्वेस्टिगेट किया कि लोगों की किसी स्पेसिफिक डोमेन में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और उसी डोमेन में उनका खुद का सेल्फ असेसमेंट क्या है। पीपल सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। जिन डोमेन्स में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वह थे लॉजिक, रीजनिंग, ह्यूमर एक्सेट्रा। फाइनल स्टडी के बाद दो तरह के स्कोर्स उन्हें मिले। एक था एक्चुअल स्कोर, जो कि पार्टिसिपेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर था, और दूसरा था परसीव्ड स्कोर, जो कि पार्टिसिपेंट की सेल्फ असेसमेंट के ऊपर बेस्ड था। फाइनली उन्होंने इन स्कोर्स को एक चार्ट के ऊपर प्लॉट किया। इस चार्ट में ब्लू लाइन पार्टिसिपेंट्स के एक्चुअल स्कोर को रिप्रेजेंट करती है, कुछ के लो स्कोर्स हैं, कुछ के हाई स्कोर्स हैं, जबकि रेड लाइन पार्टिसिपेंट्स के सेल्फ असेसमेंट के स्कोर को बताता है। चार्ट पर डेटा प्लॉट करने के बाद एक क्लियर पैटर्न इमर्ज हुआ। वह पार्टिसिपेंट जिनके एक्चुअल स्कोर कम थे वह खुद के सेल्फ असेसमेंट में खुद को बहुत ज़्यादा स्कोर दे रहे थे, यानी वह ओवर कॉन्फिडेंट थे खुद के ऊपर। एंड जिन पार्टिसिपेंट के एक्चुअल स्कोर हाई थे वह सेल्फ असेसमेंट में लार्जली अपने एक्चुअल स्कोर के आसपास ही खुद को स्कोर दे रहे थे, यानी एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। द डनिंग क्रूगर इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ सिंपल चार्ट दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वंस कंपिटेंस और स्किल्स एट अ टास्क एंड देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट पर्टिकुलर कंपिटेंस। चलिए देखते हैं कैसे। एक चार्ट प्लॉट करते हैं जहां एक्स एक्सिस पर इंडिविजुअल की कंपिटेंस या फिर स्किल को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पर इंडिविजुअल की उस स्किल में कॉन्फिडेंस को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो स्किल बढ़ता है, और वाई एक्सिस में बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। डनिंग क्रूगर चार्ट कुछ इस तरह प्लॉट होगा। दो दिस इज नॉट अ गुड लुकिंग चार्ट, जस्ट मैनेजेबल टाइप है, बट एनीवेज इनिशियल स्टेजेस में जब किसी स्पेसिफिक फील्ड में हमारी स्किल्स लो लेवल पर होती है तब हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम होता है। पर जैसे ही हम थोड़ा सा भी स्किल या नॉलेज गेन करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी तरह इनको लगता है इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है, पर रियलिटी में ये माउंट स्टूपिड के ऊपर बैठे हैं। स्किल्स कम हैं पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। साइंस ऑफ स्टूपिडिटी, राइट? यह स्टेज करेक्टराइज होती है शैलो नॉलेज, लो स्किल एंड हाई सेल्फ असेसमेंट से। जैसे ही हम उस फील्ड में और डेप्थ में घुसते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे स्किल्स कितने कम हैं, हमारा नॉलेज कितना कम है। अपने इनकम्पिटेंस के बारे में रियलाइजेशन होता है कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। हम धीरे धीरे होप खोने लगते हैं। दिस इज़ अ स्टेज ऑफ डेस्पेयर, होपलेसनेस, या इसे वैली ऑफ डेस्पेयर भी कह सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर से धड़ाम से नीचे आ जाता है। यह स्टेज करेक्टराइज होती है शैलो नॉलेज से, पर एक चेंज यहाँ पर आता है कि अब हमें अपनी लैक ऑफ कॉम्पिटेंस या शैलो नॉलेज का सही रियलाइजेशन हो जाता है।
नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि हमें खुद के लो कॉम्पिटेंस का रियलाइजेशन हो चुका है तो हम स्किल इम्प्रूव करने पर काम करते हैं। हमारी उस फील्ड में नॉलेज इम्प्रूव होती है। आवर कॉन्फिडेंस अलाइंस मोर क्लोजली विथ आवर एक्चुअल एबिलिटी इन दैट फील्ड। एंड फाइनली जैसे जैसे हमें टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है, ह्यूमिलिटी डेवलप होती है हमारे अंदर। वी बिकम मोर हम्बल विद टाइम। इसलिए इसे कहते हैं स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट। इवेंचुअली जब लोग किसी टास्क में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो जाते हैं तब भी वह सेल्फ डाउट एक्सप्रेस करते हैं, खुद को कम स्कोर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपर्ट लोग समझते हैं कि किसी भी टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स का इन प्लेस होना बहुत जरूरी है। आपकी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज जस्ट एक छोटा सा फैक्टर है उस टास्क के सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। जैसे भारत के चंद्रयान 2 मिशन में इतने सारे एक्सपर्ट इन्वॉल्व थे, पर फिर भी जो मून लैंडर जिसका नाम विक्रम था वह मून के सरफेस पर जाकर क्रैश लैंड हुआ था। यानी कि एक्सपर्टीज थी बट कई सारे फैक्टर्स के होने के कारण वह फेल हो गया। सो देखा आपने कि कैसे लो स्किल हाई कॉन्फिडेंस से हाई स्किल मॉडरेट कॉन्फिडेंस की जर्नी एक इंडिविजुअल करता है। आप इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट की 4 स्टेजेस में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज विच इज अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। आप इनकम्पिटेंट तो हैं पर आपको रियलाइजेशन नहीं है इस बात का। आप अनकॉन्शियस हैं अपनी इनकम्पिटेंस के बारे में। इन शॉर्ट कहें तो आप उल्लू हैं। सेकंड स्टेज है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। आप इनकम्पिटेंट तो हैं पर आपको रियलाइजेशन हो चुका है इस बात का कि आप इनकम्पिटेंट हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू डोंट नो बट हैवंट येट लर्नड इट। थर्ड स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जब आपने थोड़ी कॉम्पिटेंस गेन कर ली है और सही रियलाइजेशन भी है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। फोर्थ स्टेज है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जब आपने उस फील्ड में मास्टरी कर ली है पर आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि आप उस फील्ड के मास्टर या एक्सपर्ट हैं। अनकॉन्शियस हैं आप अपनी मास्टरी के लिए। सो इस तरह एक पर्सन सिंपल उल्लू से एक वाइस आउल बन जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आंसर कीजिए कि डनिंग क्रूगर चार्ट में आप खुद को लाइफ की कौन सी स्टेज में देखते हैं। ऑनेस्टली आई सी माई सेल्फ इन सेकेंड स्टेज, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस वाली स्टेज में। द डनिंग क्रूगर इफेक्ट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वह लोग जो अक्सर खुद के स्किल्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं वह दूसरों से ट्रेनिंग या हेल्प के लिए भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, लीडिंग टू सबपार परफॉर्मेंस और इवन डिजास्ट्रस आउटकम्स। बल्कि सेम पर्सन किसी भी तरह का फीडबैक या क्रिटिसिज्म भी नहीं लेता है। नो फीडबैक, नो आउटसाइड हेल्प फॉर ट्रेनिंग, तो उस इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ भी कैसे होगी। सो फ्रेंड्स, व्हाट डिड वी लर्न सो फार कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है 2 चीज़ों पर, सेल्फ अवेयरनेस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। Acknowledging one's limitation is a crucial step toward genuine expertise and competence in any given field or task. So how can we guard against falling victim to Dunning-Kruger effect? By seeking feedback, staying humble, embracing a growth mindset. We can strive for more accurate self-assessment and better decision making. याद रखिए, knowledge is power, but humility is key. Stay curious, stay humble and keep learning. फिर मिलते हैं।